जय हिंद दोस्तों, रखिए के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जिसमें से 2 जानकारियां होंगी 8 सीपीसी को लेकर। कुछ अपडेट आई है 8 सीपीसी पर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बाकी 2 जानकारी होगी सर्कुलर 568 के एरियर के बारे में, और एक और जानकारी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में 25% से 30% तक की पेंशन बढ़ोतरी बताई जा रही है महंगाई को देखते हुए। और दोस्तों, ये खबर आई है द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में। इन्होंने बताया कि जब 8वां वेतन आयोग भारत सरकार लागू करेगी, तो उसमें आपकी पेंशन वेतन बढ़ोतरी होगी 25% से 30%। इसका मतलब है कि जो आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी का, वो 2.86 के आसपास मिलेगा। जैसा इन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि 25% से 30% के आसपास आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, सिर्फ 14% तक की बढ़ोतरी हुई थी। और 8 सीपीसी में बताया जा रहा है कि आपकी ज्यादा बढ़ोतरी होगी महंगाई को देखते हुए। हालांकि वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर वो आपको देता है। बाकी देखेंगे कि भारत सरकार कितना देती है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 25% से 30% तक की आपकी बढ़ोतरी हो पाएगी 8 सीपीसी में। और एक और चीज उन्होंने बताई है कि जब आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो वो मिलेगा अगले साल, यानी अप्रैल 2026 में। अप्रैल 2025 से काम शुरू हो जाएगा और ये काम खत्म होगा अगले साल। अगले साल तक बताया जा रहा है कि आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें यही लिखा है 8 सीपीसी 25 से 30% वेतन वृद्धि होगी। पूरी आप रिपोर्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नायक 15 साल को मिला एरियर सर्कुलर 568 का। कितना मिला? 1,58,521 रुपए। ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं, लेकिन तब भी उनको एरियर नहीं मिल पाता। बहुत से पेंशनर परेशान रहते हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक 15 साल के। इन्होंने बहुत बार सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ना ही इनको एरियर मिला। पेंशनर ने मेरे से कांटेक्ट किया। फिर दोस्तों, मैंने इनको गाइड किया कि आप एक एरियर शीट बनाइए। अगर नहीं बनाते तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी एरियर शीट बना दूंगा। दोस्तों, मैंने इनकी पूरी एरियर शीट बनाई और एक लेटर के साथ बैंक को सीपीपीसी को भेजा। बैंक ने सीपीसी ने नोट पे सर्टिफिकेट बनाया मेरी वाली एरियर शीट का, और फिर वो भेजा इस पर्च को। तो दोस्तों, आज की तारीख में पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिल गया। कितना? 1,58,521 रुपए। ये आज ही इनके खाते में क्रेडिट हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ एडवाइस कर देंगे, कुछ ऐसा रास्ता बता देंगे जिसके बेस पर आपको मिल जाएगा एरियर, चाहे आपका कोई एरियर रुका हुआ हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीओपीटी को ड्राफ्ट सुझाव भेजे गए हैं 8 सीपीसी के अलग अलग संगठनों के द्वारा। जैसा आपको पता है, रक्षा मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और डीओपीटी को कुछ संगठनों ने सुझाव भेजे हैं 8 सीपीसी पे। अब दोस्तों, ये सुझाव रखे जाएंगे पे कमीशन के पास। पे कमीशन इन सुझावों की समीक्षा करेगा, देखेगा, और जो उसे अच्छा लगेगा उसके बेस पर वो टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगा 8 सीपीसी के। बाद में चलकर दोस्तों, जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो भी फाइनल होने वाला काम है, वो भेजेगा भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। उसके बाद आपका 8 सीपीसी लागू हो पाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीओपीटी के पास सुझाव भेजे गए हैं। अब ये सारे सुझाव इकट्ठा होंगे, फिर जाएंगे ये पे कमीशन के पास, और ये भारत सरकार ही भेजेगी। उसके बाद दोस्तों, सारे सुझावों की समीक्षा होगी अच्छे से कि क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए 8 सीपीसी में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सारी जांच पड़ताल होगी इन सुझावों की। बाद में चलकर दोस्तों, पे कमीशन फाइनल करेगा 8 सीपीसी को। ये मैंने आपको एक गाइडलाइन बता दी कि किस तरीके से क्या क्या काम होने वाला है। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी बनाए जाएंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, कि ये चीजें 8 सीपीसी में रखी जा रही हैं। 8 सीपीसी में ये चीजें होंगी, तो टर्म ऑफ रेफरेंस भी आगे बनाए जाएंगे जब ये सुझाव भेजे जाएंगे पे कमीशन के बाद। तो दोस्तों, एक तो ये अपडेट थी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है यूपीएस। जैसा आपको पता है, 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं, वो अब यूपीएस का फायदा भी ले सकते हैं। यानी कितनी पेंशन लेंगे वो? लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन, 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन पाने के लिए
कम से कम 25 साल की सर्विस होना जरूरी है। 25 साल मैंडेटरी है सर्विस करना, तभी आप यूपीएस के तहत लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले पाएंगे। कुछ भी हो, फायदा ओपीएस में ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ही फायदा है। एनपीएस में या फिर यूपीएस में इतना फायदा नहीं है। भले ही लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन आपको मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, लेकिन फायदा आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही देखने को मिलेगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि आगे चलकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए कर्मचारी पे, पेंशनर्स पे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।